अगली रात फिरोज इस तरह छुपता छुपाता इस दीवार के साथ साथ जा रहा था कि उसे पहरादार के गुजर जाने तक छुपना पड़ता था। वो इस जगह पहुंच गया जो उसे आजाद ने बताई थी। उसने दीवार पर रस्सा फेंका जिसका अगला सरा दूसरी तरफ नीचे तक चला गया। आजाद मौजूद थी। उसने रस्सा पकड़ लिया और कहीं बांध दिया। फिरोज रस्से को पकड़कर और पांव दीवार के साथ जमाता दीवार पर चढ़ गया। उसने रस्सा दीवार पर बांध दिया और उसकी मदद से नीचे उतर गया। आजाद इसे अपने कमरे में ले गई और आधी रात के बाद तक उसे कमरे में ही रखा क्योंकि असवद के बेदार होने का खतरा था। आधी रात के बाद वो बेहोश और बेसुध हो जाता था। आजाद ने कहा, यह शख्स इंसानों के रूप में देव है, ऐसा देव जो शराब पीता और औरतों को खाता है। तुमने इसकी जसामत देखी है? इतना लंबा और चौड़ा जिस्म तलवार के एक दो वार को शराब की तरह पी जाएगा। इसे हलाक करना आसान नहीं होगा। इसे हलाक करना है, खा मैं खुद हलाक हो जाऊं, फिरोज ने कहा। आजाद ने कमरे का दरवाजा जरा खोला और बाहर देखा। इस गुलाम गर्दिश के अगले सिरे पर एक पहरादार खड़ा रहा था। वो साए की तरह खड़ा नजर आ रहा था। साफ पता चलता था कि इस तरफ इसकी पीठ है। आजाद अपने कमरे से निकली और दबे पांव असवद के कमरे का दरवाजा खोला। हल्की रोशनी वाला एक फानूस जल रहा था। असवद बैठ के बिस्तर पर पड़ा खर्राटे ले रहा था। मोरिख बिलाजरी ने इस दौर की तहरीरों के दो हवाले देकर लिखा है कि जब आजाद असवद को देखकर वापस आई तो उसका अंदाज ऐसा था जैसे एक शोला आया हो। ये इंतकाम और नफरत का शोला था। वो फिरोज, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो बेहोश पड़ा है। फिरोज आजाद के साथ कमरे से निकल गया और दबे पांव आजाद के पीछे असवद के कमरे में दाखिल हुआ। असवद जंगली सांड जैसा इंसान था। कमरे में शराब और गुनाहों का ताफुन था। जाने ऐसे क्यों हुआ, असवद बेदार हो गया। अपने वजीर और अपनी हुसैन ईरानी बीवी को देख कर वो उठ बैठा। मौरखों ने लिखा है कि आजाद को वो काबिल एतमाद समझता था। फिरोज को देखकर उसे कुछ शक हुआ होगा। उस वक्त क्या मुसीबत आ गई है? असवद ने नशे से लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। फिरोज ने एक लम्हा जाया न किया। तलवार खींची और पूरी ताकत से असवद की गर्दन पर वार किया। असवद ने गर्दन बिछा ली और तलवार उसके नंगे सर पर लगी। असवद के मुंह से चीख नुमा आवाजें निकलें और बिस्तर से लुढ़क कर दूसरी तरफ गिरा। गुलाम गर्दिश में दौड़ते कदमों की धमक सुनाई दी। आजाद तेजी से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर लिया। पहरादार दौड़ा आ रहा था। आजाद ने तेजी से आगे बढ़कर पहरेदार को रोक लिया। कमरे से असवद की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। वापस अपनी जगह चले जाओ, आजाद ने पहरेदार को तहक्कुमाना लहजे में कहा। रहमान अल यमन के पास फरिश्ता आया हुआ है, वही नाजिल हो रही है, जाओ उधर ना आना। मोरिख बिलाजरी ने लिखा है कि पहरेदार ने एहतराम से सर झुका लिया और चला गया। आजाद अंदर आई तो देखा कि असवद फर्श से उठकर बिस्तर पर गिर रहा है और फिरोज दूसरे वार के लिए आगे बढ़ रहा है। असवद बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका सर पलंग के बाजू पर था और सांडों की तरह डकार रहा था। तुम उसे मार नहीं सको गे, फिरोज आजाद ने आगे बढ़कर कहा और असवद के बाल जो लंबे थे हाथों से पकड़कर नीचे को खींचे और वो खुद फर्श पर बैठ गई। अब फिरोज, गर्दन काट दो। फिरोज ने एक ही वार से असवद की गर्दन साफ काट कर सर जिस्म से अलग कर दिया। फिरोज के साथियों कैस, अब्द यगूस और दीजू ये को मालूम था कि आज रात क्या होने वाला है। फिरोज ने असवद का सर उठाया और इन दोनों के हां जा पहुंचा। मुहाफिजों और पहरेदारों को रहमान अल यमन के कत्ल की खबर मिली तो उन्होंने महल को मुहासरे में ले लिया। आजाद फिरोज के साथ रही। महल में भगदड़ मच गई। हरम की औरतों का हुजूम चीखता चलाता बाहर को भागा। उधर रसूल अल्लाह के भेजे हुए कैस बिन हबीरा और दुबुर बन यखनस सरकर्दा मुसलमानों को बगावत पर आमादा कर चुके थे और दिन रात जमीन दो सरगर्मियों से मुसलमानों के हौसले बहाल कर चुके थे।
अगली सुबह सादिक में कुछ वक्त बाकी था। महल की छत से अजान की आवाज बुलंद हुई। लोग हैरान हुए कि महल में अजान। लोग महल की तरफ दौड़े। असवद की फौज हुक्म की मुंतजिर थी, लेकिन हुक्म देने वाला कैस अब्द यगूस था। वही सिपा सालार था। उसने फौज को बाहर न आने दिया। असवद का सर महल के बाहर लटका दिया गया। महल की छतों से ललकार बुलंद हो रही थी, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और असवद अंसी कज़्ज़ाब है। असवद के पैरोकारों पर खौफ तारी हो गया और मुसलमान मुसल्लह होकर निकल आए और उन्होंने यमनियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। मिस्र के मशहूर सहाफ़ी और साबिक वज़ीर मारिफ मोहम्मद हुसैन हैकल ने अपनी किताब अबू बकर सिद्दीक अकबर में फ़िरोज़ की ज़बानी एक रवायत पेश की है। फ़िरोज़ ने कहा था, असवद को कत्ल करके हमने वहां का इंतज़ाम पहले की तरह रहने दिया, यानी जिस तरह असवद के तसल्लुत से पहले था। हमने कत्ल के बाद पहला काम ये किया कि माज़ बन जबल को बुलाया कि वो हमें बाजमात नमाज पढ़ाएं। हम बेइंतहा खुश थे कि हमने इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन को ख़त्म कर दिया है। लेकिन अचानक इत्तला मिली कि रसूल खुदा विसाल फरमा गए हैं। इस खबर से यमन में अबतरी सी फैल गई। फ़िरोज़ को मुसलमानों ने सना का हाकिम मुकर्रर कर दिया। ये वाक़या मई 632 का है। कैस बिन हबीरा और दाल बरेन फंस जून 632 के दूसरे हफ्ते में यह खुशखबरी लेकर मदीना पहुंचे कि झूठा नबी अपने अंजाम को पहुंच गया है और यमन पर इस्लामी परचम लहरा दिया गया है, लेकिन मदीना सौगवार था। 5 जून 132 12 रब-ए-अल-अव्वल 11 हिजरी से रसूल खुदा विसाल फरमा गए थे। रसूल अल्लाह के विसाल की खबर जूं जूं फैलती गई, ये जंगल की आग ही साबित हुई। जहां पहुंची वहां शोले उठने लगे। ये शोले बगावत के थे। एक तो इस्लाम के दुश्मन थे जिन्होंने अपनी तखरीबी सरगर्मियां तेज कर दें। दूसरे वो कबाइल थे जिन्होंने सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल किया था कि उनके सरदार मुसलमान हो गए थे। ऐसे कबीले इतने ज्यादा नहीं थे जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया था। बाकी तमाम कबीले इस्लाम से न सिर्फ मुनहरिफ हो गए बल्कि उन्होंने मदीना के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर दिया और मदीना पर हमला की बातें करने लगे। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बागी कबीलों को पैगाम भेजे कि वो इस्लाम को न छोड़ें। कासिद जहां भी गए वहां से उन्हें जवाब मिला कि हमारा कबूल इस्लाम सिर्फ एक शख्स रसूल करीम के साथ मुआहिदा था। वो शख्स नहीं रहा तो मुआहिदा भी नहीं रहा। अब हम आज़ाद हैं और हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। तीसरा और सबसे खतरनाक फितना झूठे मुद्दयान नबुव्वत का था। रसूल करीम की जिंदगी में ही नबुव्वत के झूठे दावेदार पैदा हो गए थे। उनकी पुश्त पनाही रूमी, ईरानी और यहूदी कर रहे थे। इन झूठे नबियों में एक खूबी मुश्तरक थी, वो शुबदेबाज और जादूगर थे। शुबदेबाजी और जादूगिरी में यहूदी माहिर थे। असवद अंसी का जिक्र हो चुका है, वो भी शोबदाबाज था। नबुव्वत के दूसरे दूध अवैदर तलीहा और मुस्लिमा थे। मुस्लिमा खास तौर पर शुबदेबाजी में महारत रखता था। ऐसे शुबदे पहले कोई न दिखा सका था। मसलो परिंदे के पर उसके जिस्म से अलग करके दिखाता, फिर परिंदे और परों को इकट्ठे हाथों में लेकर ऊपर फेंकता तो पर परिंदे के साथ होते और वो परिंदा उड़ जाता। मुस्लिमा बदसूरत इंसान था। इसके चेहरे पर ऐसा असर था जैसे ये इंसान का नहीं हैवान का चेहरा हो। खदू खाल भी हैवानों जैसे थे। उसका कद छोटा था, चेहरे का रंग जर्द था, लेकिन इसके जिस्म में गैर मामूली ताकत थी। इसकी आंखें गैर कुदरती तौर पर छोटी और नाक चपटी थी। ये एक भद्दे आदमी की तस्वीर है जिसे कोई बदसूरत इंसान भी पसंद नहीं कर सकता। मगर जो औरत खा वो कितनी ही हुसैन और सरकश क्यों ना होती, इसके करीब जाती तो उसकी गिरवीदा हो जाती और उसके इशारों पर नाचने लगती थी। मुस्लिमा ने रसूल अल्लाह की जिंदगी में ही नबुव्वत का दावा किया था और दो कासिदों के हाथ एक खत उन अल्फाज में लिखा था, मुस्लिमा रसूल अल्लाह की जानिब से, मोहम्मद रसूल अल्लाह के नाम, आप पर सलामती हो। बादा वाज़े हो कि मैं रिसालत में आपका शरीक बनाया गया हूं।
लहजा निस्फ जमीन मेरी है और निस्फ कुरैश की, मगर कुरैश इंसाफ नहीं कर रहे। रसूल अकरम ने खत पढ़ा और कासिदों से पूछा कि मुस्लिमा के इस अजीब व गरीब पैगाम के मुतालिक उनकी क्या राय है। हम वही कहते हैं जो खत में लिखा है। एक कासिद ने जवाब दिया, खुदा की किस्म। रसूल अल्लाह ने कहा, अगर कासिदों के कत्ल को मैं रवा समझता तो तुम दोनों के सर तन से जुदा कर देता। अपने मुस्लिमा को इस खत के जवाब में लिखवाया, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहम्मद रसूल अल्लाह में यमन की जानिब से, मुस्लिमा कज़्ज़ाब के नाम। ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने मुत्तकी बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है। इसके बाद मुस्लिमा को सब कज़्ज़ाब कहने लगे और इस्लाम की तारीख ने भी इसे मुस्लिमा कज़्ज़ाब ही कहा है। रसूल खुदा इन दिनों बिस्तर अलालत पे थे। अपने ज़रूरी समझा कि जिस शख्स ने ये जसारत की है कि रसूल करीम से ज़मीन का मुतालबा कर दिया है, इसकी सरगर्मियों और लोगों पर उसके असरात को फौर-उख्तुम किया जाए। आपकी निगाह एक शख्स नायरा उल रिजाल पर पड़ी। इस शख्स ने इस्लाम कबूल करके दीन की तालीम हासिल की थी। कुरान की आयत पर उसे उबूर हासिल था और वो आलम व फाजिल कहलाने के काबिल था। रसूल मकबूल ने इसे बिलाकर हिदायत दें कि वो बीमुम्मा जाए और लोगों को इस्लामी तालीम दे। अपने अल-रिजाल को अच्छी तरह समझाया कि मुस्लिमा के असरात ज़ाइल करने हैं ताकि खून खराबे के बगैर ही ये शख्स गुमनाम और उसका दावा बेअसर हो जाए। रसूल अल्लाह के हुक्म की तामील में अल-रिजाल रवाना हो गया। मुस्लिमा बिन हबीब जो मुस्लिमा कज़्ज़ाब के नाम से मशहूर हुआ था, रात को अपने दरबार में बैठा था। शराब का दौर चल रहा था। दरबार में उसके कबीले के सरकर्दा अफराद बैठे हुए थे। वो सब उसे अल्लाह का रसूल मानते थे। उसने अपने मजहब को इस्लाम ही कहा था, लेकिन कुछ पाबंदियां हटा दी थीं। मसलन उसने अपनी एक आयत घड़कर अपने पैरोकारों को सुनाई कि इस पर वही नाजिल हुई है कि शराब हलाल है। दीगर ऐश व इशरत को भी उसने हलाल करार दे दिया है। उसका दरबार जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। निहायत हुसैन और जवान लड़कियां इसके दाएं बाएं बैठी थीं और दो उसके पीछे खड़ी थीं। मुस्लिमा किसी लड़की के बालों में हाथ फेर कर और किसी के गालों को थपक कर बात करता था। एक आदमी दरबार में आया, वो बैठा नहीं खड़ा रहा। सब ने इसकी तरफ देखा। मुस्लिमा ने जिसे इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत ही ना समझी हो। इसे मालूम था कि वो किसी के कहे बगैर बैठ जाएगा, मगर वो खड़ा रहा। क्या तो हम पर पहरा देने आया है? मुस्लिमा ने इसे कहा, दा तो अल्लाह के रसूल के हुक्म के बगैर बैठ जाना बदतहज यही समझता है। अल्लाह के रसूल, इस आदमी ने कहा, एक खबर लाया हूं, मदीना से एक आदमी आया है। वो बहुत दिनों से यहाँ है और वो उन लोगों को जिन्होंने कभी इस्लाम कबूल किया था बताता फिर रहा है कि सचर सिविल मोहम्मद है और बाकी सब कज़्ज़ाब है। मैंने खुद उसकी बातें सुनी हैं। उसका नाम निहारा उल रिजाल है। निहारा उल रिजाल। दरबार में बैठे हुए दो आदमी बैक वक्त बोले। फिर एक ने कहा, वो मुसलमानों के रसूल का मंजूर नजर है। मैं इसे जानता हूं, इसके पास इल्म है। ऐसे शख्स को जिंदा ना छोड़े। दरबार में बैठे हुए एक आदमी ने गरज कर कहा, ये खुदा के रसूल। एक और आदमी ने उठकर कहा, क्या तो मुझे इजाजत नहीं देगा कि मैं इस बख्त का सर काट कर तेरे कदमों में रख दूं? नहीं। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने कहा, अलिफ गिरो आलम है और उसने मोहम्मद के कुरान की तालीम हासिल की है, तो मैं इसे कहूंगा कि मेरे दरबार में आए और मुझे झूठा साबित करे। मैं इसे कत्ल नहीं होने दूंगा। इसे कल रात मेरे पास ले आना। इसे यकीन दिलाना कि उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। अल-रिजाल को मुस्लिमा के एक आदमी ने कहा कि उसे अल्लाह के रसूल मुस्लिमा बिन हबीब ने अपने यहाँ मदऊ किया है। क्या वो मेरे कत्ल का इंतजाम नहीं कर सकता था? अल-रिजाल ने कहा, मैं इसे अल्लाह का रसूल नहीं मानता। मुझ पे ये लाजिम नहीं कि मैं उसका हुक्म मानूं। वो जहां चाहे तुम्हें कत्ल करा सकता है। मुस्लिमा के एलची ने कहा, इसमें यह ताकत भी है कि फूंक मार दे तो तेरा जिस्म मुर्दा हो जाए। वो तुझे जिंदा देखना और रुखसत करना चाहता है।
مسلمانوں نے الرجال سے کہا کہ وہ اس کذاب کے ہاں نہ جائے۔ یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں۔ الرجال نے کہا، یہ صداقت اور کذاب کا سوال ہے۔ اگر ایک کذاب کو صدق سے بہرور کرنے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ میں آؤں گا۔ الرجال نے کہا، آج ہی رات آؤں گا۔ مسلمہ سے کہنا کہ تو اگر سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ تیلچی نے مسلمہ کذاب کو الرجال کا جواب بتایا۔ الرجال یمامہ کے قلعے میں رہتا تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کرایا کرتا تھا، جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی تھی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دلفریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا تھا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھیں، اس لیے مسلمہ خیمہ میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوا دیا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کوئی چیز ایسی جڑی بوٹی رکھ دیا کرتا تھا جس کی خوشبو عطر کی طرح کی ہوتی تھی، لیکن یہ خوشبو اس پر ایسا اثر کرتی تھی جسے اس خیمے میں سونے والے کو ہپناٹائز کر لیا گیا ہو۔ مسلمہ کا شکار بے ہوشہ بے خبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا تھا۔ خود مسلمہ پر اس کا یہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمہ کذاب کو جب یہ اطلاع ملی کہ الرجال آ رہا ہے تو اس نے اپنا مخصوص خیمہ نصب کرایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کرا دیے جو وہ کرایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا۔ الرجال آیا تو مسلمہ نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ تم ایک رسول کے بھیجے ہوئے آدمی ہو؟ مسلمہ نے کہا، اور میں بھی رسول ہوں، اس لیے تمہارا احترام میرا فرض ہے۔ میں صرف اسے رسول مانتا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ الرجال نے کہا، اور میں تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈروں گا کہ تم کذاب ہو۔ مسلمہ مسکرایا اور الرجال کو خیمے میں لے گیا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمے میں مسلمہ اور الرجال کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ کیسی سودے بازی یا کیسا شعبدہ جادو تھا کہ اگلی صبح جب الرجال خیمے سے نکلا تو اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا، میں نے محمد کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمہ سچا نبی ہے۔ الرجال کی حیثیت صحابی کی سی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کیا۔ الرجال بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ الرجال کا اعلان سن کر بنو حنیفہ کے لوگ جوک در جوک مسلمہ کو اللہ کا رسول مان کر اس کی بیعت کو آ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے یہ سوچ کر الرجال کو قتل نہیں کرایا تھا کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر اسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا جادو چلایا اور الرجال کو اپنا دست راست بنا لیا۔ الرجال نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت میں روح پھونک دی۔ اکثر ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو رسول کریم کے پاس لاتے اور اب بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ الرجال نے مسلمہ کذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی نوزائیدہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرے۔ مسلمہ کو یہ بات اچھی لگی، اس نے کئی نوزائیدہ بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بچے جب سن بلوغت میں داخل ہوئے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جھڑ گئے کہ کسی مرد عورت کے سر پر ایک بھی بال نہ رہا۔ اس وقت تک مسلمہ کو میرے ہوئی زمانہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام سجا تھا، وہ الحارث کی بیٹی تھی، سے ہم صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے سے تھی اور باپ بنو پربو سے تعلق رکھتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجا بچپن سے خود سر اور آزاد خیال تھی۔ وہ چونکہ سرداروں کے خاندان میں جنی پلی تھی، اس لیے دوسروں پر حکم چلانا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور عقل مند نکلی۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ غیب دان بھی تھی اور وہ آنے والے وقت کو قبل از وقت جان لیتی تھی۔ اس کے متعلق اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات سب نے متفقہ طور پر کہی ہے کہ سجا قدرتی طور پر شاعرہ تھی، ہر بات منظوم کرتی تھی۔ اس کی زبان میں چاشنی تھی۔
اس کی ماں کا قبیلہ عیسائی تھا، اس لیے سجا نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا۔ سجا کے کانوں میں یہ خبریں پڑیں کہ طلیحہ اور مسلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جوان ہو چکی تھی۔ خدا نے اسے دیگر اوصاف کے علاوہ حسن بھی دیا تھا۔ اس کے سراپا اور چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ لوگ اس سے مسحور ہو کر اسے نبی مان لیتے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوئے، وہ صرف نبی بن کے کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک فوج تیار کر لی اور بنی تمیم کے ہاں جا پہنچی۔ ان قبائل کے جو سردار تھے وہ رسول اکرم کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ تھے زبرقان بن بدر، قیس بن عاصم، وکی بن مالک اور مالک بن نویرہ۔ سجا نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ مدینہ کو تحقیق کرنے آئی ہے اور بنی تمیم اس کا ساتھ دیں۔ مالک بن نویرہ نے اسے بتایا کہ کئی قبیلے اسے پسند نہیں کرتے، پہلے انہیں زیر کرنا ضروری ہے۔ سجا زیر کرنے کا مطلب کچھ اور سمجھتی تھی۔ اس کے پاس اچھا خاصا لشکر تھا۔ مالک نے اس میں اپنی فوج شامل کر دی اور قبیلوں کی بستیوں پر حملہ آور ہوئے۔ قبیلے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، لیکن سجا نے انہیں یہ کہنے کے بجائے کہ اسے نبی مانے ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کے مویشی چھین لیے۔ اس مال غنیمت سے اس کا لشکر بہت خوش ہوا۔ اس کی لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سجا ایک مقام نباج پہنچی اور اس علاقے کی بستیوں میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے اور سجا کو شکست ہوئی۔ وہ ایک اور حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ایک مجبوری کا سامنا تھا۔ اس کے لشکر کے کئی سرداروں کو نباج کے قبیلوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ سجا نے اپنا ایلچی ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھیجا۔ پہلے اس علاقے سے کوچ کرو۔ قبیلوں کے سرداروں نے ایلچی سے کہا کہ تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے۔ سجا نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کے اس علاقے سے نکل گئے۔ اس کے سرداروں نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ یمامہ۔ سجا نے کہا وہاں مسلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے، لیکن یمہ کے لوگ جنگ و جدل میں بہت سخت ہیں۔ ایک سردار نے اسے کہا، اور مسلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجا نے کچھ اشعار پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ مسلمہ نے یہ معلوم کرا لیا کہ یہ سجا کا لشکر ہے۔ اس نے الرجال کو بلایا، کیا تم نے سنا کہ سجا کا لشکر آ رہا ہے؟ الرجال، مسلمہ نے کہا، لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سالار اکرمہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجا اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے، اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم اس پر حملہ کر دیں؟ اگر ان کی فکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ الرجال نے کہا، پھر میں سجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا۔